जंगल में साधन कम, साधना बहुत ज्यादा। आप तस्वीरें देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचल कलदा श्यामगिरी पठार की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा वनवासी रामकथा प्रारंभ करते हुए कहा गया कि जंगल में साधन भले ही बहुत कम है, पर साधना बहुत ज्यादा है। आदिवासियों का भगवान से अटूट प्रेम है। यही कारण है कि भगवान राम राजमहल में पैदा हुए, लेकिन उनके कल्याण के लिए जंगल आए। भगवान राम जब जंगल आए तो उन्होंने भीलनी सबरी का घर पूछा था। हमारा सौभाग्य है कि हम उनके वंशज आदिवासी भाइयों के बीच आए हैं। भगवान राम आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाने जंगल आए थे, वरना यह भगवान होते हुए कुछ भी कर सकते थे। घर बैठे रावण को मार सकते थे, लेकिन आदिवासी वनवासियों के कल्याण के लिए वन आए। इसलिए उन्होंने कहा कि मर जाना पर राम जी को नहीं छोड़ना। विशाल जनसमुदाय के बीच कथा करते हुए कहा कि मूल धारा से वंचित लोगों को अध्यात्म से जोड़ने और आदिवासियों को समाज में समानता का माहौल देने के उद्देश्य से मैंने आदिवासी कलदा श्यामगिरी में आया हूँ। और गुरुदेव ने कहा कि उनके कल्याण के लिए कथा प्रारंभ की गई है। मैं प्रत्येक माह वनवासी क्षेत्रों में 3 दिन की कथा अवश्य कहूँगा, जिससे हमारे समाज के वंचित वर्ग के लोग हम सबसे मिल सकें। इससे पूर्व 11 ग्राम पंचायतों 11 परिवारों को यजमान बनाया गया और उन्होंने ही भगवान राम की आरती उतारी। क्षेत्रीय पवई विधायक प्रहलाद लोधी और गुनौर विधायक शिवदयाल वागरी ने वनवासियों के साथ मिलकर वनवासी राम जी और रामायण की पूजा कर आरती उतारी। महाराज जी ने कहा कि अंग्रेजी में वन का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा एक है। यही कारण है कि राम जी वन आए। रामचंद्र जी एक है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गुरुदेव ने कहा कि जीवन में कुछ नहीं बिगड़ा है। सभी आदिवासियों से अनुरोध किया कि कभी किसी चीज को मत मारना और उसका मांस नहीं खाना, और कहा कि मेरा उद्देश्य लोगों को सनातन संस्कृति से जोड़ना है और अध्यात्म के प्रति लगाव पैदा कर जंगल में अध्यात्म की गंगा बहाना है। हवाई जहाज और फॉर्च्यून गाड़ियों में चलने से धर्म नहीं बचेगा, जंगल की ओर अवश्य रुख करना पड़ेगा। इस तरह पन्ना के जंगलों के बीच ग्राम कलदा में वागीश्वर धाम के गुरुदेव द्वारा कथा शुरू की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे और कथा का श्रवण किया।